नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में अब गर्मी तेज होगी। मौसम केंद्र जयपुर ने चूरू, झुंझुनू में तेज गर्मी रहने और हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही इस सप्ताह के आखिरी तक राज्य के कई शहरों में उमस भरी गर्मी पड़ने की आशंका है। वहीं करौली, हनुमानगढ़, धौलपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, पिपलानी, अलवर और टोंक में गर्मी तेज रही। इन शहरों में कल अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा गर्मी श्रीगंगानगर में रही। इधर जयपुर, कोटा और झुंझुनू में कल दोपहर बाद आंधी चली और बादल छाए। जयपुर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। झुंझुनू में तेज हवा के साथ बारिश हुई। तेज हवा के कारण झुंझुनू के कुछ जगह पेड़ पौधे और बिजली के ट्रांसफार्मर गिर गए। कोटा में भी गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम के इस बदलाव के बाद इन शहरों में तापमान में मामूली गिरावट हुई। पंजाब के जलंधर के सबसे पॉश इलाके में रहने वाले एक व्यापारी से आतंकी लखबीर सिंह लंडा ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। आरोपी ने फिरौती न देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी है। शहर से पॉश इलाके मॉडल टाउन में रहने वाले व्यापारी को इंटरनेट कॉल के जरिए कॉल की गई थी। मामले में थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस ने तरनतारन के गांव हरी के पतन निवासी आतंकी लखबीर सिंह उर्फ लांडा हरी के और इसके साथी सतबीर सिंह उर्फ सत्ता के खिलाफ रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया है। हालांकि पुलिस ने अपने ही अधिकारी सब इंस्पेक्टर बलविंदर कुमार के बयान पर केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार जलंधर थाना डिवीजन नंबर 6 में मॉडल टाउन के एक कारोबारी ने पुलिस को शिकायत दी कि उन्हें सतबीर सिंह नाम के व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल किया। कारोबारी इतना डरा हुआ था कि उसने पुलिस से अपना नाम सामने न आने देने की गुहार लगाई थी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। गोगामेडी हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम में शामिल पुलिसकर्मियों के प्रमोशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस कमिश्नर ने 18 पुलिसकर्मियों को प्रमोट करने की सिफारिश की थी, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर ने महज 7 पुलिसकर्मियों को ही प्रमोशन दिया, जबकि इसी मामले में सीकर रेंज के एक पुलिसकर्मी को भी प्रमोशन मिला है। कमिश्नर द्वारा भेजी गई सूची में से प्रमोशन बोर्ड ने नाम छांटकर प्रमोशन देने के बाद बचे हुए पुलिसकर्मियों ने सीधे मुख्यमंत्री व डीजीपी को पत्र लिखकर विरोध जताया है। आरोप है कि उनके बेहतरीन कार्य को नजरअंदाज कर उनको प्रमोट किया, जिनकी कमिश्नर ने भी अनुशंसा नहीं की थी। हमारे उत्कृष्ट कार्य का सही मूल्यांकन भी नहीं हुआ। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले का खुलासा होने के बाद राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली और सकारात्मक छवि की पूरे देश में चर्चा हुई थी। जोधपुर जिले में आरएएस परीक्षा पास करके चर्चा में आई आशा कंडारा को जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने निलंबित कर दिया है। खास बात यह है कि जोधपुर की रहने वाली आशा आज भी सफाई कर्मी ही है। आशा आरएएस अधीनस्थ सेवा में चयन के बाद भी अधिकारी नहीं बनी, क्योंकि उसने डाइवोर्सी कोर्ट से फार्म भरा था, जिसका प्रमाण पत्र वो ज्वाइनिंग के समय पेश नहीं कर पाई थी। इसके बावजूद वो पूरे देश में आरएएस चयनित के रूप में विख्यात हुई। वहीं आगे चलकर उसने बतौर सफाई कर्मी अपना तबादला जोधपुर नगर निगम से जयपुर करवा लिया। इतना ही नहीं, 42 साल की आशा ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आज भी आरएएस लिख रखा है। इसी बीच सफाई कर्मी भर्ती में चयन करवाने के नाम पर एक शख्स से रिश्वत राशि लेते एसीबी ने आशा, उसके बेटे ऋषभ और दलाल योगेंद्र चौधरी को बलुंदा से गिरफ्तार किया था। साथ ही इनके पास से नगद 1,75,000 रुपये बरामद हुए थे। राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड को भीलवाड़ा जिले में बजरी खनन के 3 पट्टों की एलओआई जारी कर दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने एलओआई को स्वीकृति प्रदान की है। सरकार के इस फैसले के बाद आमजन को सस्ती और निर्बाध बजरी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री स्तर पर स्वीकृति के बाद खनन एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा आरएसएमएसएल को भीलवाड़ा जिले की तहसील स्वाईपुर के ग्राम सोपुरा, अडसेपुरा, अकोला में 76.77 हेक्टेयर और ग्राम अकोला में 96.99 हेक्टेयर व 77.70 हेक्टेयर राजकीय भूमि गैर मुमकिन नदी के खनिज बजरी के ये प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। यह आवंटन बजरी खनन पर रॉयल्टी के बराबर अतिरिक्त प्रीमियम के आधार पर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस फैसले से भीलवाड़ा जिले में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित होंगे। राजस्थान के 1,35,000 अधिवक्ताओं को विधि कार्य के दौरान मिलने वाली सुरक्षा के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पारित राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 को राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिल पाई और इसे वापस लौटा दिया गया। बता दें कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने बिल पारित कर राज्यपाल को भेजा, लेकिन वहां से मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया।
राष्ट्रपति कुछ खामियों के चलते वापस राज्य सरकार को लौटा दिया है। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वकीलों के खिलाफ हिंसा निषेध अधिनियम 2023 को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया। यह कानून वकीलों को हिंसा से उद्देश्य से बचाने के लिए बनाया है ताकि वे बिना किसी डर या उत्पीड़न के विधिक कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। शराब विक्रेताओं को भी अब फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। आबकारी विभाग ने 1 जुलाई से सैंपलिंग के लिए अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। आबकारी विभाग की नीतियों के कारण ठेकेदार नई दुकानें लेने से रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में अब फूड लाइसेंस की अनिवार्यता का आदेश कारोबार में मुसीबतें और बढ़ाने वाला साबित होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने प्रदेश भर में आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्तों को पत्र लिखकर कहा कि शराब कारोबारियों को खाद्य अनुज्ञा पत्र लेने के लिए पाबंद किया जाए। दरअसल फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के अनुसार सभी खाद्य कारोबारियों को अपने वार्षिक टर्नओवर, प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के अनुसार खाद्य लाइसेंस अनिवार्य किया गया। लाइसेंस शुल्क 2000 रुपये है। अलवर जिले में भतीजी के लव मैरिज करने से खफा चाचा ने परिजनों के साथ मिलकर सदर थाना इलाके के पहाड़ी बास गांव में भतीजे के ससुर व जेठ की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में चाचा सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया है। मृतक 50 साल का सूरज कुमार व उसका 27 साल का बेटा रॉबिन है। पुलिस ने परिजनों ने बताया कि पहाड़ी बास गांव में शुभम ने गांव की रहने वाली स्नेहा से इसी साल 14 मई को कोर्ट मैरिज की थी। शुभम का बड़ा भाई रॉबिन गुड़गांव में फिश एक्वेरियम का काम करता है। शादी के बाद शुभम भी भाई रॉबिन के पास चला गया। रॉबिन गुड़गांव से घर आ रहा था। पिता सूरज कुमार उसे चिकानी बस स्टैंड पर बाइक से घर लेकर आ रहा था कि रास्ते में पहाड़ी बास में ही घर से करीब 50 मीटर दूर घात लगाकर बैठे स्नेहा के चाचा दयाल कुमार वे 4-5 लोगों ने पिता पुत्र पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। एसपी आनंद शर्मा का कहना है कि मृतक व हमलावर पड़ोसी हैं। हत्या का मुख्य आरोपी दयाल कुमार अपनी भतीजी की लव मैरिज से नाराज था। उदयपुर शहर में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने गोवर्धन विलास इलाके में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कलेक्टर को मिली शिकायत के बाद फूड इंस्पेक्टर ने सेक्टर 14 स्थित एक चॉकलेट फैक्ट्री में छापेमारी की। साथ ही मौके से सैंपल लेते हुए चॉकलेट्स को सीज कर दिया गया। फूड इंस्पेक्टर अशोक गुप्ता ने बताया कि गोवर्धन विलास सेक्टर 14 स्थित चॉकलेट फैक्ट्री में छापेमार की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि यहां बच्चों के लिए खोपरा पेड़ा बनाई जा रही थी। वहीं बॉक्स पर न तो मैन्युफैक्चरिंग और न ही एक्सपायरी डेट का कोई जिक्र मिला। ऐसे में वहां से सैंपल कलेक्ट करते हुए 196 किलो माल सीज किया गया है। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि कार्रवाई के दौरान खोपरा पेड़ा के नमूने लेकर जांच के लिए भेजा गया है। अलवर के बानसूर में सफेद रंग की बोलेरो कैंपर गाड़ी में भरकर आए नकाबपोश बदमाशों ने हरसौरा चौक बाईपास पर एक होटल पर फायरिंग कर दी। सूचना पर बानसूर थाना प्रभारी अरुण सिंह पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की सूचना ली गई। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच कर बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। थाना प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि हरसौरा बाईपास चौक पर एक होटल पर बदमाशों ने फायरिंग की। उन्होंने बताया कि जानकारी में सामने आया है कि कुछ लोग होटल पर आए थे और खाने पीने की बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसी दौरान वो लोगों ने रात को वापस आकर गेट को गाड़ी से टक्कर मार दी और फायरिंग कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर के ग्रामीण थाना क्षेत्र में 1.5 साल की बच्ची से उसी के फूफा ने रेप किया। बच्चे की हालत बिगड़ने पर उसे उदयपुर के सरकारी एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार बच्चे के माता पिता मजदूरी के लिए गए हुए थे। घर पर बच्ची की छोटी बुआ मौजूद थी। बुआ बच्ची को आंगन में ही छोड़कर बकरियों को पानी पिलाने बाड़ी में चली गई। पीछे से आरोपी फूफा बच्ची को उठाकर कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद बच्ची के रोने चिल्लाने की आवाज आई तो बुआ दौड़कर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया तो आरोपी तुरंत ही बाहर निकलकर भागा। बुआ ने बच्ची को संभाला और उसने अपने भाई और बच्ची के पिता को घटना की जानकारी दी। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले गए। आरोपी पीड़ित बच्ची के घर से करीब 4-5 घर दूरी पर रहता है। पुलिस ने आरोपी फूफा को डिटेन कर लिया है। फिलहाल मामले की गहनता से जाँच की जा रही है।